ओके ओके बच्चों, सो वी वर कंटिन्यूइंग हीट बच्चों, हमने देखा हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, करेक्ट। नाउ फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हीट गिवन जो होती है इट इज ऑलवेज, हीट गिवन जो है इट इज ऑलवेज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब्ड, ठीक है। तो तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए हीट गिवन इज ऑलवेज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब्ड, ठीक है। ओके अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, बहुत से बच्चों को डाउट आ रहा है आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है। आइसोलेटेड सिस्टम इज, देखो इस रीजन में, इस रीजन के अंदर हीट अगर ट्रैप हो गई, हीट इस रीजन को छोड़ के बाहर नहीं जा पा रही है, देन दैट इज ए आइसोलेटेड सिस्टम। और इन अदर वर्ड्स, सपोज इस सिस्टम के अंदर मैंने एक गर्म ऑब्जेक्ट को रखा, मान लो ये 400 डिग्री सेल्सियस पर है, ये ऑब्जेक्ट 90 डिग्री सेल्सियस पर है, और इसको मैंने आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर रख दिया, करेक्ट। सो वी आर अज्यूमिंग ये जो स्पेस है ये आइसोलेटेड स्पेस है। तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा, व्हाट विल हैपन, जितना हीट ये देगा ये कहाँ जाएगी, हीट कहाँ जाएगी बच के, हीट इस यहाँ पर आएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ, मतलब हीट जो बाहर जा ही नहीं सकती है, करेक्ट। तो जितना का जितना हीट ये रिलीज करेगा, पूरा का पूरा हीट ये एब्जॉर्ब करेगा। समझ में आ रही है बात, जितना हीट ये पूरा रिलीज करेगा 400 डिग्री सेल्सियस वाला ब्लॉक, ये पूरा का पूरा 90 डिग्री सेल्सियस वाला ब्लॉक उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ सर, मतलब जो भी हीट होगी वो एस्केप नहीं होगी और वो दूसरे वेसल में जाएगी। यस 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 सर, और जो वो सर्कल है इट कैन बी एनीथिंग, राइट? इट कैन बी एनीथिंग, एल्यूमिनियम हो सकता है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये बात आप सबको समझ में आई कि नहीं आई? ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? यस सर, समझा। ओके यस सर, समझा। चलिए, तो ठीक है। तो अब देखो क्यों आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हीट जो है वो तीन तरीके से आपकी ट्रांसफर हो सकती है। एक तो कंडक्शन हो गया, कंडक्शन मालूम है सबको? देयर इज वन वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। Conduction मतलब there are some substance which transfer heat from one end to the other. यस, तो जैसे अगर तुमने मान लो ये एक रॉड लिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ पिंस लगा दी वैक्स से, यहाँ पे वैक्स लगा के कुछ पिंस लगा दी तुमने, तुम देखोगे पहले ये पिन गिर जाएगी, फिर ये पिन गिर जाएगी, फिर ये पिन गिरेगी, फिर ये पिन गिरेगी। तो पहले नंबर पे ये पिन गिरेगी, दूसरे नंबर पे ये पिन, तीसरे नंबर पे ये पिन, चौथे नंबर पे ये पिन, ठीक है। तो ये दिस एक्सपेरिमेंट इज डिमॉन्स्ट्रेटिंग व्हाट, दैट हीट कैन ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन, ठीक है। This is demonstrating that heat can transfer through conduction. Okay. Okay. Then we have convection. Convection क्या होता है? Convection basically fluids में heat जब transfer होगी, तो convection में क्या होता है, यहाँ पे तुम इसको जब heat करते हो तो क्या होता है कि heat जो गर्म पार्टिकल्स हैं ऊपर जाते हैं और ठंडे पार्टिकल्स नीचे आते हैं। देखिए ऐसा साइकिल सा बन जाता है, गर्म पार्टिकल्स ऊपर, ठंडे पार्टिकल्स नीचे, गर्म पार्टिकल्स ऊपर, ठंडे पार्टिकल्स नीचे। तो वी गेट अ साइकिल लाइक दिस। इसी साइकिल को आप बोलते हो कन्वेक्शन, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो कंडक्शन, वी हैव दिस साइकिल लाइक थिंग व्हिच इज कन्वेक्शन, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ओके। एंड देन थर्ड इज रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? जैसे मैं सन इज गिविंग अस हीट और नॉट, सन इज गिविंग अस लॉट ऑफ एनर्जी। आप फायर के सामने अपने हाथ रखो, फील इट हॉट। गरम तवे के ऊपर अपने हाथ रखो, गरम तेल के ऊपर छुओ मत उसको, उसके ऊपर जस्ट रखो। कैन यू फील द हीट? यस सर। सर, हम माइक्रोवेव में ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो वो क्या है, रेडिएशन है क्या? हाँ, एक्चुअली दैट इज नॉट एग्जैक्टली रेडिएशन, कंडक्शन। नहीं, वो माइक्रोवेव का प्रिंसिपल अलग है थोड़ा। माइक्रोवेव का मेटल होता है तो हम माइक्रोवेव में कभी आपने ये ऑब्जर्व किया है क्या? माइक्रोवेव में पतीला गर्म नहीं होता, खाना गर्म होता है। हाँ सर। सर जो भी तुमने होगा वो कंटेनर नहीं होता, कंटेनर के अंदर रखा हुआ फूड गर्म होता है।
यस, तो कंटेनर के अंदर रखा हुआ फूड गर्म होता है, कंटेनर नहीं गर्म होता है तुम्हारा. रीजन इज बिकॉज इट वर्क्स ऑन माइक्रोवेव्स. इट इज नॉट एक्चुअली एग्जैक्टली रेडिएशन. उसका वर्किंग अलग है, वो माइक्रोवेव्स में से काम करता है. करेक्ट. सर आप कंडक्शन का डेफिनेशन दे सकते हो प्रॉपर? कंडक्शन का डेफिनेशन तुम्हें समझ में आया ना. हीट देखो, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसमिशन ऑफ हीट इज नोन एज कंडक्शन. ये बोल सकते हो डेफिनेशन, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसमिशन ऑफ हीट. ठीक है. यस सर. और सर कन्वेक्शन का? एक सेकेंड ना. या कंडक्शन आप बोल सकते हो, इट इज मॉलिक्यूलर ट्रांसमिशन ऑफ हीट. कंडक्शन इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी. और सर कन्वेक्शन का? कन्वेक्शन क्या होता है? क्या मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर या इसको ऐसे बोलो, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी. इसको ऐसे बोल दो, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी वेयर सोर्स इज स्टेशनरी. सर पर आपने जो एग्जांपल बताया वहां पे मतलब हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है? आप बताओ कैसे, कहां से कहां ट्रांसफर हो रही होगी? ऐसे ही ट्रांसफर हो रही होगी ना हीट. नहीं सर, मतलब कौन से ऑब्जेक्ट से, मतलब कौन से मॉलिक्यूल से कौन से हाँ अच्छा मॉलिक्यूल में? ओके. मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसमिशन का मतलब वो ये रॉड है तुम्हारी. ठीक है. अब यहाँ के हाँ मॉलिक्यूल्स हैं पहले गर्म हो जाएंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे, फिर यहाँ के मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाएंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे. यहाँ के मॉलिक्यूल्स गर्म होंगे, दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग. करेक्ट. समझ में आ रही है यस ना? सर. इट्स लाइक दैट. ओके. देन कन्वेक्शन क्या होता है? व्हाट इज कन्वेक्शन? कन्वेक्शन में molecules actually move to the source and get heated. Correct. तो कन्वेक्शन में आप बोल सकते हो molecules actually move to the source, they get heated up and correct. तो molecules actually get heated up and yes, यही हो रहा है ना कन्वेक्शन. molecules actually get heated up and then they क्या होगा? what will happen? Molecules actually get heated up and then they leave their position. Yeah, and then they move up. ये इसको आप ऐसे बोल सकते हो, इसको ऐसे बोल दो. चलो, when a fluid is heated, देखो, when a fluid is heated up, तो क्या होगा? यहाँ का जो फ्लूइड है, ये वाला जो फ्लूइड है, ये देखो, ये इट विल एक्सपैंड. करेक्ट. द फ्लूइड टचिंग what? Touching source expands and rises up. सर कन्वेक्शन का भी मतलब सॉलिड में होता है क्या? कन्वेक्शन सॉलिड में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? मॉलिक्यूल्स एक्चुअली मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है ना. तो कन्वेक्शन में कैसे, सॉलिड में कैसे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो जाएगा? सॉलिड में तो पार्टिकल रिजिड है ना, इसलिए. तो व्हेन अ फ्लूइड इज एक्चुअली हीटेड अप, द फ्लूइड टचिंग सोर्स एक्सपैंड्स एंड इट राइजेस अप. ठीक है. दिस गिव्स राइज टू व्हाट? दिस गिव्स व्हाट? राइजेस अप. करेक्ट. एक्सपैंड्स. दिस rises up, and what will happen? And thus what happens? The cold fluid, it comes down. Cold fluid देखो, अभी ऊपर वाला फ्लूइड कोल्ड है कि नहीं? इसके कंपैरिजन में ये हॉट है और ये कोल्ड है. कोल्ड इन द सेंस कि इसके कंपैरिजन में, ऑब्वियसली तुम छूओगे तो तुम्हें दोनों ही गर्म लगेंगे, बट इसके कंपैरिजन में देखो तो ये ज्यादा गर्म है, ये कम गर्म है. बराबर है. तो ये कम डेंस होगा, ये ज्यादा डेंस होगा. और आपको मालूम है कोई चीज अगर कम डेंस होती है वो ऊपर चली जाती है. करेक्ट. राइजेस अप एंड कोल्ड फ्लूइड टेक्स द position of hot fluid
10 क्रिएटिव हमने पिछले साल स्कूल में एक सिखाया था साइकिल। हाँ मैंने सिखाया था पिछले साल। सर। क्या बोल रहे हैं आप? मैंने सिखाया था पिछले साल ये। सर स्कूल में। अच्छा उसको तो समझ में आया, आई बात आपको? तो एक साइकिल से देखो बन गया। साइकिल मतलब हॉट ऊपर जाएगा कोल्ड नीचे आएगा, फिर हॉट ऊपर आएगा फिर कोल्ड नीचे आएगा, तो ऐसे एक साइकिल से बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। और रेडिएशन तो आई मीन रेडिएशन का तो डेफिनेशन ही ऐसा है, थ्रू रेडिएशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ऑल। इससे जो हीट एनर्जी ट्रांसमिट होती है, करेक्ट। जैसे सन से हमें क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिल रहे हैं ना। When energy is transmitted through electromagnetic waves, this mode of conduction is known as radiation. तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? Heat energy transmitted via electromagnetic waves. Heat energy transmitted via electromagnetic waves is known as radiations. ठीक है? Sir, what is electromagnetic waves? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो सन से आपको रेडिएशन मिलते हैं ना, उनको एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। सन से जो आपको लाइट मिल रहा है ना, इट इज एक्चुअली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, करेक्ट। अभी पूरा आप नहीं समझ पाओगे एग्जैक्टली क्या होता है, बट समझ लो एक प्रकार की वेव्स है। जैसे आपको मालूम है एक्सरे होती है, एक्सरे कुछ होती है कि नहीं होती है? हाँ सर। एक्सरेज होते हैं ना, जैसे आपकी गामा रेज होते हैं। अमेरिका ने जब अटैक किया था जापान में, इट एक्सप्लोडेड न्यूक्लियर बॉम्ब, करेक्ट। उससे क्या हुआ, कई सारे रेडिएशंस बाहर है, अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज, ऐसे कई सारे जो रेडिएशन होते हैं बेसिकली सम रेज या सम वेव्स होते हैं वो, करेक्ट। तो उसी तरह जो सन से हमें वेव्स मिलता है उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें काफी उसमें कई सारी वेव्स होती हैं। आपने देखा होगा टेलीविजन में ऐड दिखाते ना फेयर एंड लवली का, कि फेयर एंड लवली लगाओगे तो गोरे हो जाओगे, सन से आपको अल्ट्रा वायलेट रेज आ रहा है, करेक्ट। आप फेयर एंड लवली लगाओ गोरे हो जाओगे। सनस्क्रीन जो रहता है आपका, सनस्क्रीन का ऐड देखे कभी आपने बच्चों? हैव यू सीन ऐड ऑफ सनस्क्रीन? यस सर उसमें वो रेस दिखाता है, मतलब सन रेस और यस। तो सन रेज में कई सारी रेज होती हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम, रेड कलर की, ब्लू कलर की, येलो कलर की, कई सारी रेज सन रेज में है, करेक्ट। अल्ट्रा वायलेट रेज, तो आई थिंक अल्ट्रा वायलेट रेज जो है दे आर वेरी हार्मफुल फॉर योर स्किन। अल्ट्रा वायलेट रेज में अगर आप रहोगे तो आपकी स्किन काली पड़ जाएगी बिकॉज ऑफ मेलेनिन, करेक्ट। बायोलॉजी में पढ़ा होगा तुमने। सर तो मेलेनिन आर सेल्स अल्ट्रावायलेट रेज रेडिएशन। तो हाँ, तो ये भी रेडिएशन है, अल्ट्रा वायलेट रेज इज ऑल्सो रेडिएशन। तो जो कोई भी रे रहेगी उसके पास एनर्जी रहती है। सन से जो भी रेज निकल रही हैं उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। तो सन इज ट्रांसमिटिंग एनर्जी वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। समझ में आई बात? तो 3 मोड्स ऑफ आपको ट्रांसमिशन ऑफ हीट समझ में आ गए, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन में क्या हो रहा है, हीट एनर्जी ऐसे मूव कर रही है। कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, हॉट से कोल्ड, कोल्ड से हॉट ऐसे जा रहा है। और रेडिएशन में क्या हो रहा है, वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपका यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। समझ में? सर कन्वेक्शन में कौन ट्रांसफर करता है हीट? क्या क्या? कन्वेक्शन में कौन ट्रांसफर करता है हीट? कन्वेक्शन में कौन करता है ट्रांसफर हीट? कन्वेक्शन में बोल रहे हैं? हाँ सर। कन्वेक्शन में कौन करता है ट्रांसफर? ये यहाँ से सोर्स है ना आपका। ओके आई एम सॉरी। ये देखो, ये जो सोर्स है, यहाँ पे सोर्स रहता है तुम्हारा, यहाँ पे फायर है तुम्हारी, करेक्ट। तो फायर के पास जो मॉलिक्यूल्स जाएंगे तो ऑब्वियसली गर्म हो जाएंगे ना, इसके इन्फ्लुएंस है, करेक्ट और नो? इसके इन्फ्लुएंस है, ये वाला पार्ट गर्म होना शुरू हो जाएगा। और जैसे गर्म होगा वैसे एक्सपैंड होगा, जैसे एक्सपैंड होगा ऊपर चला जाएगा। और जैसे ये ऊपर गया वैसे ऊपर वाला पार्ट नीचे आएगा, करेक्ट। अब ये गर्म होगा, फिर ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो ऐसे साइकिल से बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात सब बच्चों को? सो नाउ लेट्स कम टू आवर मेन पॉइंट, व्हाई कांट वी हैव एन आइसोलेटेड सिस्टम नाउ? व्हाई आइसोलेटेड सिस्टम इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली? क्यों, बताएगा कोई? सर बिकॉज इट नीड नो फ्रिक्शन। क्या? देखो, आइसोलेटेड सिस्टम में अगर तुमने बोला
कि हमने इसको पूरा अच्छे से पैक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने एक कुछ तो मटेरियल रख दिया, ठीक है। यहाँ पे तुमने वैक्यूम रख दिया अगर मान लो, तो हीट उसके अंदर तुमने गर्म पानी रख दिया, ठीक है। करेक्ट, थर्मस में ऐसा ही होता है ना आपका, हाँ सर। वैक्यूम रहता है और यहाँ पे। तो अभी हीट यहाँ पे कैसे कैसे ट्रांसमिट कर सकती है? How will सर heat वो बाहर की तरफ जाएगी, मगर वहां पे अगर मतलब थर्मस का अगर एग्जांपल ले तो वहां पे मिरर, तो हीट जो है ना, हीट रेडिएशन के थ्रू जाती है, लेकिन थर्मस में इसको बहुत ही ज्यादा मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। करेक्ट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से जो हीट जाती है बहुत ही कम जाती है, इसलिए थर्मस में तुम देखो, तुम रात में गर्म पानी रखते हो, वो एक दिन तक गर्म पानी गर्म ही रहता है, बराबर है कि नहीं। आप ट्रैवलिंग करते तो हमेशा थर्मस लेके चलते ना अपने साथ गर्म पानी का। हाँ सर। हाँ सर, यहाँ पर अगर गर्म पानी की जगह गार पानी हो तो फिर मतलब हमारे प्रोडक्ट में कोई बदल नहीं ना आएगा? नहीं, ठीक है। अब देखो, अब अगर तुम इसके अंदर कोई मटेरियल डाल देते हो, तुम बोलोगे सर मैं इसके अंदर थर्माकोल या कुछ ऐसा भर दूंगा, उससे भी देखो, उससे भी तुम्हारा जो है ना थोड़ा बहुत हीट जो है वो उससे कंडक्शन के थ्रू बाहर जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे रेडिएशन और कंडक्शन के थ्रू हीट बाहर जा सकता है, इसीलिए तुम एक परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम नहीं बना सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई बात? हाँ सर। चलो आगे बढ़े। Now this is a very amazing phenomena, anomalous मतलब क्या होता है? Anomalous expansion of water. What do we mean by this? बताओ क्या होगा anomalous expansion of water? क्या होता है anomalous expansion? अच्छा, anomaly मतलब क्या होता है? anomaly मतलब क्या होता है? anomaly, what do you mean by this? जल्दी से बताओ, anomaly मतलब क्या हुआ? नहीं पता। The word is an anomaly. Anomaly means जो कि which is unusual. Anomaly means unusual. So what this would mean? Unusual expansion of water. Why it is said unusual? जो ऐसा है नहीं, बट वाटर के केस में ऐसा देखो होता है क्या है, जब भी आप किसी चीज को हीट करते हो तो क्या होती है? When you heat let's say तुम इसको हीट वो करो, मेल्ट होने लगती है, मतलब मेल्ट तो होगी बट इट विल temperature- एक्सपैंड, बराबर है, इट विल एक्सपैंड है ना, हाँ सर। हाँ सर। इट विल एक्सपैंड, करेक्ट। और जब अगर इसको कूल करोगे तो क्या होगा? When It you will heat, contract. it will expand. When you cool it, it will Contract. contract. When you cool it, it kind of contracts. ठीक है, हीट करोगे एक्सपैंड होगी, कूल करोगे कॉन्ट्रैक्ट होगी, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। सो व्हाट डज दिस anomalous expansion means? वाटर के केस में उल्टा होता है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो वाटर को जब तुम 4 से 0 तक तुम कूल करोगे तो क्या देखते हो तुम? वाटर एक्चुअली एक्सपैंड्स, करेक्ट। व्हेन वाटर इज कूल्ड, from 0 to 4 degree Celsius, it will expand, बच्चों, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? यस सर। यस सर। सर 0 to 4 डिग्री क्या मतलब? आई एम सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री, ये तो हीट हो गया ना। 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस इट विल एक्सपैंड। अब ये क्यों एक्सपैंड हो रहा है? Why it is expanding? रीजन मालूम है आपको why it is expanding? क्योंकि वो सॉलिडिफाई हो रहा है ना। हाँ, सॉलिडिफाई हो रहा है, बट वो एक्सपैंड क्यों हो रहा है?
कॉन्ट्रैक्ट भी तो हो सकता था, एक्सपैंड क्यों हो रहा है? सर ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। हीट जो है वो मॉलिक्यूल्स को ज्यादा ये बड़ी कर रही है, एक्सपांड कर रही है। यस, सो व्हाट हैपेंस, हो रहा है ना, तो यस फिर हीट व्हाट तो हैपेंस, यहाँ पे देखो वाटर के बीच में किस तरह की बॉन्डिंग बनना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर तुम एक्चुअली आइस का स्ट्रक्चर देखोगे ना, ओके, आई शो यू वन वेरी नाइस वीडियो एक्चुअली, जस्ट अ सेकंड। Now my question to you is, आइस का डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम क्यों होता है? क्योंकि आइस फ्लोट कर रहा है ना, आइस इज फ्लोटिंग इन वाटर, एकदम ऐसे फ्लोट होता है आइस, देखा है आपने? बहुत सारा एक्चुअली जब भी आइस फ्लोट होता है तुम्हें मालूम होगा, आइसबर्ग को अगर तुम देखो कभी, तो आइसबर्ग को अगर तुम देखोगे तो आइसबर्ग ऐसा रहता है, एकदम छोटा सा टिप ऑफ आइसबर्ग तुम्हें ऐसा दिखाई देता है, और नीचे बहुत सारा उसके आइस रहता है, यू नो। अपना ये जो एक शिप था ना, देयर वाज वन वेरी फेमस शिप, टाइटैनिक। हाँ, या टाइटैनिक, टाइटैनिक वाज अ वेरी फेमस शिप। वो जा रहा था और नीचे उसने आइसबर्ग से टकरा गया, वो उसको लगा रही इतना छोटा सा है ना, ऐसे टर्न ले लेंगे, लेकिन वो क्या था, क्योंकि शिप का भी एक्चुअली अगर आप देखो, शिप का भी बहुत पार्ट नीचे रहता है पानी के, यू गेटिंग दिस पॉइंट और नो? शिप यस का भी सर, बहुत पार्ट नीचे रहता है पानी के। सर ड्यू टू स्टीमलाइट बॉडी। यस यस, यहाँ पे शिप के भी टेरेस वेरेस रहता है, तो एक्चुअली यू आर इनसाइड वाटर। तुम अगर यहाँ पर हो ना शिप में, तो एक्चुअली इन वन सेंस यू आर इनसाइड अंडर वाटर ओनली, बट ओनली थिंग इज यू आर सराउंडेड बाय एयर, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, जैसे ये टाइटैनिक शिप था, इट वेंट लाइक दिस एंड इट हिटेड दिस आइसबर्ग, इस आइसबर्ग को इट हिट्स, एंड व्हाट हैपेंस, यहाँ से पूरा टूट जाता है एंड ऑल, और पानी अंदर आना स्टार्ट हो जाता है टाइटैनिक के, ठीक है। टाइटैनिक के जैसे ही पानी अंदर आना स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही क्या होता है, जैसे ज्यादा पानी भरना स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही इट स्टार्ट्स टू सिंक सर। यस, इट स्टार्ट्स टू सिंक। क्योंकि शिप में क्या रहता है, बहुत ज्यादा पानी अगर तुम भर दोगे उसके कोई भी कंटेनर भी, तुम अगर लो, कोई फ्लोटिंग कंटेनर लो, एक भगोना लो, यू नो, एक क्या बोलते हैं आपके घर में पतीला रहता है ना, पतीला, उसको कढ़ाई। नॉर्मली पानी में रखोगे तो वो फ्लोट करेगा, लेकिन उसके अंदर पानी भरते रहो भरते रहो भरते रहो भरते रहो, इट विल सिंक आफ्टर सम टाइम, ठीक है, ठीक है ना? यस सर। चलो, तो बच्चों क्या बोल रहा था मैं, आपने ये देखा, क्या देखा? टाइटैनिक का। हाँ, टाइटैनिक। तो पानी, आइस जो है, आइस का थोड़ा सा ही पार्ट ऊपर रहता है और बहुत सा पार्ट नीचे रहता है, पर इसका बहुत वाइटल एप्लीकेशन है। तो पहले हम ये समझते हैं आइस फ्लोट क्यों करता है। देखो, अगर तुमने एक वाटर का डेंसिटी कितना होता है, तो यस, तो फ्लोट करने के लिए कंडीशन क्या है, व्हाट इज कंडीशन नेसेसरी फॉर फ्लोटिंग, पहले तो ये समझ लो। करेक्ट, कंडीशन नेसेसरी फॉर फ्लोटिंग, पहले तो हमें ये समझना है व्हाट इज कंडीशन नेसेसरी फॉर फ्लोटिंग। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तभी वो फ्लोट करेगा। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी से ज्यादा है, इट विल सिंक, फ्लोट्स। अदरवाइज अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, इट विल सिंक, ठीक है, अदरवाइज इट विल फ्लोट, ठीक। तो अब आइस की डेंसिटी जो क्या होगी, आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी, बराबर है। आइस की डेंसिटी जो है वो वाटर की डेंसिटी से कम होगी, तभी तो फ्लोट करेगी। यस, अब आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम क्यों है, देखो यहाँ पर, देखो अभी मैंने तुम्हें बताया, जैसे तुम आइस को कूल करोगे, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बराबर है। उसका वॉल्यूम क्यों बढ़ जाता है, उसका भी रीजन मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छे से वीडियो भी आपको दिखाऊंगा अभी। तो होता क्या है, पानी के अंदर, पानी जो इस तरह के कुछ हेक्सागोनल बॉन्ड जैसा बना लेता है अपने अंदर, या और भी कोई शेप हो सकता है, बट पॉइंट इज इस तरह का एक बॉन्डिंग बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इस तरह का जब बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, उसके बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, और आपको मालूम है अगर कहीं पे हवा भर गई तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, हवा की वजह से वो क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा ना,
बराबर है कि नहीं? यस सर। अगर आपके घर में जब तुम इडली बनाते हो तो क्या होता है, उसके अंदर एक रिएक्शन हो जाता है, करेक्ट? यस और नो? उसके अंदर खूब सारी एयर भर जाती है जिसकी वजह से इट एक्सपैंड्स। आप इनो को पानी में डाले, देखो क्या होता है, ऊपर आ जाता है कि नहीं आ जाता है पानी आपका? यस और नो? हाँ सर, आता है वो। करेक्ट। तो आइस के अंदर बहुत ज्यादा एयर तो नहीं, बट सम अमाउंट ऑफ एयर इज ट्रैप्ड इनसाइड दिस आइस, बिकॉज ऑफ विच इट स्टार्ट्स टू फ्लोट। करेक्ट, उसका डेंसिटी जो है वो कम हो जाता है एंड इट विल स्टार्ट टू फ्लोट। ठीक है, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? आइस सर यस, या टेल मी सर केक भी इसलिए बेक होता है? केक किस में बेक होता है? केक तो ओवन में बेक होता है ना सर तो ओवन में भी एयर ट्रैप हो गई ना? हाँ ठीक है ना, तो होने दो ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो अब देखो मैं लेट्स कम टू द पॉइंट देन। आपका डाउट देखता हूँ मैं। तो अब समझो तुम्हारे पास अब देखो वाटर का डेंसिटी कितना है? वाटर का डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 ग्राम पर सीसी। मतलब जब तुम 1 सीसी का क्यूब लोगे, 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर, इसका एक क्यूब लोगे जब तुम, ठीक है, इसका जब तुम 1 सेंटीमीटर क्यूब लोगे तो व्हाट विल हैपन? 1 सेंटीमीटर क्यूब लोगे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन, जल्दी से बताओ। तो सर अगर इसके अंदर तुमने पानी भरा तो उसका जो वेट होगा, इसके अंदर जो पानी का जो वेट होगा, दैट विल बी हाउ मच? दैट विल बी 1 ग्राम। करेक्ट, वाटर इज एक्चुअली 1 ग्राम व्हेन यू पुट इट इनसाइड दिस क्यूब। ठीक है, समझ में आ रही है बात? यस नो? जैसे ही तुम इस पानी को इसमें भरोगे वैसे ही इसका जो वेट होगा वो 1 ग्राम हो जाएगा। सर 1 ग्राम कैसे आया? देखो डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर सीसी। इसका मतलब क्या हुआ? 1 सेंटीमीटर का क्यूब, 1 सीसी मतलब क्या होता है? 1 सेंटीमीटर का क्यूब, उसमें तुमने पानी भर दिया, उसका मास कितना हो जाएगा? 1 ग्राम। यही तो मतलब वो 1 ग्राम पर सीसी। यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ? हाँ ना? तो जब तुमने इसके अंदर पानी भर दिया तो इसका जो मास है वो कितना है? 1 ग्राम पर सीसी, दैट इज इट। तो ये वाटर की डेंसिटी है। अब जब तुम इसको आइस में बनाओगे तो ये 1 ग्राम का जो वाटर, इसके अंदर कुछ हवा भर जाएगी, ये थोड़ा बहुत एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा। बराबर है कि नहीं बराबर है? हाँ सर। बराबर है सर। करेक्ट। अब दैट मीन्स व्हाट? अभी ये 1 सीसी की जगह कितना हो जाएगा? लेट्स से अभी ये 1 सीसी नहीं, अभी आइस तो तुम्हारी 1 ग्राम है, लेकिन जो वाटर का जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया? वो लेट्स से 1.01 सीसी हो गया। ठीक है, और इसको जब तुम क्या बोलते हैं, इसको जब तुम सॉल्व, आई मीन व्हेन यू सी दिस होल थिंग, इट कम्स आउट टू बी, कितना आएगा? कितना आएगा? जल्दी से बताओ कितना आएगा? 1/1.0। आई एम टेकिंग ओनली कैलकुलेटर। तब तो कोई बच्चा बता सकता है तो बताओ जल्दी से। देखते हैं आप लोग कितने अच्छे मैथ्स में। सर 0 पॉइंट कुछ तो। गूगल का भी कैलकुलेटर होता है, जल्दी से गूगल कैलकुलेटर ओपन करो, बताओ कितना आएगा? इट कम्स अप्रॉक्सीमेटली 0.99 ग्राम, ऑलमोस्ट 0.9, या हो सकते हैं 1.1 हो सकता है, ऑलमोस्ट 1.1 भी हो सकता है ये। ठीक है, 1.1 होगा ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.90। तो ये अगर मान लो ये 1.1 सीसी हो गया, ठीक है, तो देखो इसकी डेंसिटी कितनी होगी? 0.9 सीसी। वाटर की डेंसिटी कितनी है? 1 ग्राम पर सीसी। अभी आपको समझ में आ रहा है क्यों आइस फ्लोट कर रही है पानी के ऊपर? क्यों उसका why ice is floating above water? इसकी डेंसिटी ऐसे तो ये ऊपर है। Yes. So because of this, ice is floating in water. Okay.
समझ में आई बात बालकों आप सबको? हाँ सर। चलिए आगे बढ़े। यस। अब देखो इसका कितना कितना महत्वपूर्ण ये फिनोमिना है कि वाटर आइस इज फ्लोटिंग ऑन वाटर। अब एंटार्क्टिका में कभी अगर आपने देखा होगा, एंटार्क्टिका में क्या होता है, पूरा इतनी ठंड पड़ती है, करेक्ट, या कुछ कंट्रीज में लाइक रशिया एंड ऑल, वहां इतनी ज्यादा बच्चों ठंड पड़ती है कि अगर आप अपने कपड़े फैलाओगे ना तो कपड़ों के अंदर जो पानी होगा उसकी बर्फ बन जाती है। कैन यू इमेजिन? इतनी ठंड पड़ती है वहां पे। तो वहां पे कपड़े सुखाने के लिए एक अलग से कमरा ही रहता है उनका एंड दे यूज सम वॉशिंग मशीन व्हिच हैव हीटर इन देम। वो नहीं यूज किया तो उनके कपड़े सूखते ही नहीं है। सर पर अंटार्कटिका में लोग रहते हैं। एंटार्क्टिका में कोई नहीं रहता। आई एम टॉकिंग अबाउट सम कंट्रीज लाइक रशिया एंड ऑल, ठीक है। तो सर कनाडा, सर कनाडा, ग्रीनलैंड, कनाडा, यस, कनाडा में भी, नीदरलैंड सर। नीदरलैंड, यस। तो अब देखो क्या होता है, अब पानी जो है अभी इतनी ठंड है कि भाई पूरा का पूरा समुद्र जम सकता है, लेकिन पूरा समुद्र नहीं जमता। क्या होता है यहाँ पे, जब जैसे ही आइस बनना स्टार्ट होगी, आइस हमेशा फ्लोट कर जाएगी, करेक्ट। देखो ऊपर वाली ये वाली सरफेस पहले फ्रीज हो जाएगी। नाउ दिस सरफेस विल फ्लोट, बराबर है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? दिस विल फ्लोट ना अबव वाटर। हाँ सर। और ये क्या करती है, ये जो आइस है ये एक काइंड ऑफ इंसुलेशन देती है नीचे वाले पानी को कि भाई तुम्हारी जो हीट है ना वो बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। इसलिए जब भी तुम्हारा ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पर ऑलमोस्ट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बेस का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 4 डिग्री सेल्सियस होता है, करेक्ट। मैक्सिमम टेम्परेचर दैट बेस कैन हैव इज 4 डिग्री, या 4 से थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है, बट मैक्सिमम इट कैन हैव इज 4 डिग्री सेल्सियस। ये मिनिमम इट कैन हैव इज 4 डिग्री सेल्सियस। इसका मिनिमम टेम्परेचर आइस सब तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, ठीक है, समझी? तो अब देखो उससे क्या हुआ, उससे जो मछलियां यहाँ पे कुछ प्लांट्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे और क्या क्या होगा, टॉर्टोइज होगा तुम्हारा, समझ लो, यहाँ सम टॉर्टोइज ओवर हियर। सर स्टोन्स? स्टोन्स आर लिविंग? नो सर। ओके, सो यहाँ पे कई सारी फिश रहती हैं तुम्हारी पानी के अंदर ना, करेक्ट, कई सारी फिशेस है। तो अब सोचो अगर ये बर्फ नीचे अगर आ गई होती, ठीक है, अगर लेट्स से ये पानी की बर्फ नीचे आ गई होती तो क्या होता? तो क्या इसको इंसुलेशन प्रोवाइड कर पाती वाटर को? नहीं सर, ऊपर का भी गाढ़ी होता पानी भी और नीचे से का भी जमना गाढ़ी स्टार्ट होता। होता, फिर पानी नीचे से जमना स्टार्ट होता और क्या होता? पूरा आइस ही बन जाता। yes. आप एक घर में भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप क्या करो, आपके सबके घर में फ्रिज तो होगा ही हो, हाँ सर। तो आप एक बड़े से बर्तन में पानी को रख दो फ्रिज के अंदर। क्या करना है, एक बड़े से बर्तन के अंदर, एक कितना बड़ा सा बर्तन लो, ठीक है, उसके अंदर पानी को रख दो। तो तुम देखोगे कुछ टाइम बाद उस वाटर के ऊपर एक थिन आइस की क्रस्ट बन गई है, और उसको ऐसे तुम हिट करोगे तो यू कैन सी दिस वाटर इनसाइड दिस। सेम थिंग हैपेंस इन आइसक्रीम लोचा। कभी अपने आइसक्रीम जमाई होगी घर में, तो आइसक्रीम देखो ऊपर पहले जमती है, फिर उसको से जस्ट पियर्स योर फिंगर इनसाइड इट, तो आप देखोगे नीचे मिल्क के ऊपर वो आइसक्रीम फ्लोट हो रही है। सर जब हम रखते हैं ना तो पहले के मतलब ऊपर के 2 सेंटीमीटर के जो ये है ना वो आइस से रहता है, और फिर उधर थोड़ा प्रेस किया ना एक होल बनता है, नीचे तो फुल कोल्ड वाटर रहता है। यस यस यस। तो सेम थिंग विल हैपन व्हेन यू फ्रीज, व्हेन योर आइस स्टार्ट्स टू फॉल, करेक्ट। तो ये रीजन है बच्चों तुम्हारा क्यों आइस फ्लोट होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आज बहुत ज्यादा बच्चे, 19 बच्चे आ जाए, वेरी गुड। वो सब आ जा गए क्या? ये कोई दूसरे बैच के भी कुछ बच्चे आ गए? चलो ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े बच्चों। यस सर। नहीं सर सर इसी बैच के साथ। या व्हाट हैपेंड? सर मुझे एक डाउट है। हाँ यस। सर अभी पानी मतलब तो क्वेश्चन ये है आपका कि 4 डिग्री सेल्सियस की वजह से 0 डिग्री सेल्सियस मेल्ट नहीं होगा, ओके। तो देखो होता क्या है,
यहाँ पर ऑलरेडी टेम्परेचर तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, करेक्ट, या कभी कभी तो निगेटिव भी हो जाता है टेम्परेचर, ठीक है, कभी कभी तो यहाँ पे टेम्परेचर तुम्हारा निगेटिव भी हो जाता है। तो ये क्या करे, देखो ये जो टेम्परेचर है ये पानी की हीट को खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है। तो जैसे पानी की हीट को खींचेगा, बिकॉज वाटर इज अ वेरी ह्यूज बॉडी, बहुत ह्यूज बॉडी है ना वाटर की, वहां पे सी एंड ऑल, बहुत बहुत हीट चाहिए उसकी पूरी की पूरी हीट खींचने के लिए, आपको बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर चाहिए एक्चुअली। तो क्या होता है कि पहले जो है तुम्हारी इसकी सतह जो है, इसकी वाटर की जो सरफेस है वो जम जाती है। अब एक बार ये जम गई तो ये एक इंसुलेटर का काम करती है आइस, ये यहाँ की हीट को बाहर नहीं जाने देगी। समझ में आ रही है बात? यहाँ की हीट को बाहर नहीं जाने देगी। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? हाँ सर। ठीक, तो अब एक बार ये इसको बाहर नहीं जाने देगी तो व्हाट विल हैपन, ये थोड़ी बहुत ही एकदम बहुत थोड़ी बहुत हीट जाएगी बाहर, यू ना। तो ये इसके अंदर जो टेम्परेचर है ना तुम्हारा, वो ऑलमोस्ट वो थोड़ा ज्यादा डिग्रीज पे मेंटेन हो जाता है। मतलब अगर मान लो ये 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर नीचे 4 डिग्री के आसपास रहता है, फिर जब यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे 3 डिग्री हो जाएगा, फिर और थोड़ा ऊपर जाएगा तो 2 डिग्री हो जाएगा, फिर और यहाँ पे जाओगे तो 1 डिग्री हो जाएगा, फिर करते करते यहाँ पे इसके पास टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस, लाइक दैट, ठीक है। तो सर हीट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाती? नहीं, हीट यहाँ पे यूनिफॉर्मली ऐसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, थोड़े लेयर्स में ही रहती है, बिकॉज वाटर इटसेल्फ इज अ वेरी ह्यूज बॉडी एक्चुअली ना। वाटर अब सोचो बहुत बड़ा एक बॉडी है ना, और वाटर का आपको मालूम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होता है, मालूम है कि नहीं मालूम है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का ज्यादा होता है। तो वाटर को सोचो अगर तुम्हें कूल करना है तो कितनी हीट एनर्जी चाहिए तुम्हें, 4200 जूल्स की हीट तुम्हें निकालनी पड़ेगी। दैट इज अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ हीट टू विथड्रॉ, करेक्ट। So let us do some questions, quick questions, जल्दी बताओ इनके आंसर्स क्या होंगे। तो कितना ट्रिकी क्वेश्चन है ये। देखो 1 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हुआ, 0 से 1, ठीक है। ये डिग्री सेल्सियस स्केल है, ठीक है। केल्विन स्केल में क्या होता है, ये 273 रहता है और ये वाला पॉइंट क्या हो जाता है, ये 274 हो जाता है, बराबर है कि नहीं। लेकिन फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होता है बच्चों, ये तुम्हारा 32 होता है, तो ये हाँ, कितना होता है, ये कितना होता है, फ़ारेनहाइट तो बहुत ही नीचे हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 33.8 हो जाएगा, बराबर है कि नहीं। हाँ सर। तो देखो यहाँ से ये इसका एक यूनिट, इसका एक यूनिट, ये दोनों बराबर है। तो अगर मान लो तुम्हारा मरकुरी यहाँ से यहाँ तक चढ़ा तो वो बराबर चढ़ा, इसमें चढ़ा, इसमें भी इतना ही सेम ही चढ़ेगा। और अगर इसको एक यूनिट चढ़ाना है मरकुरी को, तो एक यूनिट मतलब ऑलमोस्ट कहें तो यहाँ पे तुम्हें रखना पड़ेगा मरकुरी को, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? यस सर। एक सेकंड, माय बैटरी इज रनिंग। यस, आंसर टू दिस क्वेश्चन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर हमें क्या रिलेशन मालूम है, सेल्सियस इज इक्वल टू एफ, क्या मालूम है, सॉरी फ़ारेनहाइट 9/5 एफ, 9/5 एफ -32, करेक्ट। ये मान लो इनिशियल टेम्परेचर था, फ़ारेनहाइट का इनिशियल टेम्परेचर था, फाइनल टेम्परेचर 9/f, एफ फाइनल -32। अब डेल्टा सी क्या होता है, डेल्टा सी होता है सी फाइनल माइनस सी इनिशियल, बराबर है। जब तुम सी फाइनल माइनस सी इनिशियल करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से 9/5 डेल्टा एफ बचेगा यहाँ पे, ठीक है, बराबर है कि नहीं। हाँ सर। तो सर इनिशियल, ठीक है, तो इनिशियल, हाँ, तो ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में -32 को क्या हुआ, करेक्ट, ठीक है। तो डेल्टा सी देखो, तो डेल्टा सी और डेल्टा केल्विन ये हमेशा सेम रहते हैं, बराबर है कि नहीं। डेल्टा सेल्सियस और डेल्टा केल्विन तो हमेशा सेम रहते हैं ना,
केल्विन क्या होता है? केल्विन इज C प्लस 273। तो यहाँ पे जितना चेंज आएगा और डेल्टा केल्विन का उतना यहाँ पे डेल्टा C का भी उतना ही चेंज आएगा। बराबर है? ठीक है, यस नो? सर मुझे K इक्वल टू C प्लस 273 वाला नहीं समझ। अरे अभी सपोज आपको इतना सेल्सियस का टेम्परेचर दिया 27 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन में कितना हो जाएगा? 273 प्लस 27 डिग्री सेल्सियस तो होगा, तो 300 डिग्री सेल्सियस। सर तो फिर डेल्टा K इज इक्वल टू डेल्टा C कैसे हुआ? डेल्टा K इज इक्वल टू डेल्टा C कैसे हुआ? तो अभी देखो, अभी क्या है, जितना तुम्हारा चेंज सेल्सियस में आएगा, अगर मान लो तुम 0 से 30 तक जा रहे हो, ठीक है, 0 से मान लो 27 तक जा रहे हो, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा? 0 से 273 से कितना है? 300 है। तो इसका ये कितना चेंज आया? 27 माइनस 0 27, 300 माइनस 273 इज अगेन 27 डिग्री सेल्सियस। बराबर है कि नहीं? हाँ सर समझा अभी? हाँ सर। सर और आपने यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल के लिए लिया सर, फिर आपका -32 कहाँ पर चला गया? तो -32 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, करके देख लेना। -32 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो तुम्हारा ये बचेगा रिजल्ट। हाँ सर, क्योंकि वो माइनस साइन है ना बीच में, सर तो वो -32 एक प्लस 32 होता है। यस, बराबर ना? तो देखो यहाँ पे डेल्टा C अपॉन डेल्टा F इज इक्वल टू, ये 9/5 आ रहा है यहाँ पे, ये उल्टा लिख दिया इन लोगों ने, इट शुड बी एक्चुअली 9/5, दिस इज 9/5 ना। तो डेल्टा C के नीचे कितना आ जाएगा? डेल्टा C अपॉन 9, ओके, तो ये आना चाहिए एक्चुअली आपका, बट यहाँ पे तो उल्टा दिख रहा है कुछ, डेल्टा C/9 होना चाहिए एक्चुअली ना, बराबर है ना? डेल्टा C 5 सर 5 डेल्टा ओ C। यस यस, मैंने उल्टा लिख दिया, आई एम सॉरी, मैंने बच्चे उल्टा लिख दिया, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। ओके, मैंने यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्चुअली में, ये फ़ारेनहाइट होगा ना, आई एम रियली सॉरी, ये फ़ारेनहाइट होगा, फ़ारेनहाइट इनिशियल, फ़ारेनहाइट फाइनल, सेल्सियस इनिशियल, सेल्सियस फाइनल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, डेल्टा F, ये जो डेल्टा F है दिस इज इक्वल टू 9/F टाइम्स डेल्टा C, ठीक है, डेल्टा C। तो अभी अभी यहाँ नाउ इट लुक्स लाइक डेल्टा C अपॉन 5 इज इक्वल टू डेल्टा F अपॉन 9, ठीक है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? और यहाँ पर डेल्टा C इज इक्वल टू डेल्टा K, करेक्ट। तो ऑब्वियसली डेल्टा C इज इक्वल टू डेल्टा K 5 इज इक्वल टू डेल्टा F/9। समझ में आई बात बच्चों? हाँ सर, इसलिए B होगा। यस, सो विद दिस वी एंड दिस चैप्टर ओवर हियर। मैं आपके से कुछ और क्वेश्चंस दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, प्लीज प्रैक्टिस देम। और विद दिस वी एंड दिस चैप्टर हीट, ठीक है। तो ये तो नेक्स्ट क्लास में थोड़े और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ले लूंगा, तो अपने पास टाइम बचेगा बहुत। सर थोड़ा जल्दी भेज देना, या मैं जल्दी एक 2 दिन पहले, मतलब अब आप कल भेज दोगे तो फिर टाइम के साथ करते आएगा फिर। ठीक है, आई विल सेंड इट, डोंट वरी, ठीक है, आई विल सेंड इट। ओके सर, बाय सर, बाय बाय। थैंक यू सर।